एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगला सेट पेपर बता रहा हूँ, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। और बिल्कुल आप सभी छात्रों के लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो कि परीक्षा में आएंगे। और बिल्कुल आप सभी बच्चों से प्रत्येक वीडियो में आपसे बात कह रहा हूं, आपसे समझा रहा हूं मैं आपको कि आप किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो 100% मोस्ट के तौर पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ। और बिल्कुल आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, इसलिए पेपर देखें तो पूरा पेपर देखें, अच्छे से मेहनत करें तो पूरी मेहनत करें। शुरुआत करेंगे प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। प्रश्न आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, वो समस्त क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि 100% मोस्ट रहेंगे। सही विकल्प में देखिएगा, क्षारों का पीएच मान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर आपको 7 से अधिक लिखना है। अम्लों का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, ध्यान रखना है, अम्लों का पीएच मान 7 से कम, क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक और जल का पीएच मान 7। तो ये तीनों ही क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो इसमें आपको लिखना है पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, तो पारा आप करेक्ट करेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है जल का वहन, यानी कि जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पर आपको जल का वहन लिखना है। निम्न में से कौन सी अंतः स्त्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है, फोर्थ में आपको लिखना है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो इसमें आपका पिट्यूटरी ग्रंथि सही होगा। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मुकुल द्वारा अलैंगिक जो जनन होता है वो यीस्ट में होता है, तो यहाँ पर आपको यीस्ट करेक्ट करना है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर लेंस का प्रयोग इसमें किया जाएगा, तो उत्तर लेंस आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थीगण अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी मोस्ट क्वेश्चन को पढ़ लें, मेहनत याद कर लें। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए भी मैं भी दिल से मेहनत कर रहा हूँ और लगातार लगा हुआ हूँ, और बिल्कुल आपको भी लगे रहना है। आधातुएँ प्रायः विद्युत की होती है, तो आधातुएँ जो होती है विद्युत की क्या होती है, तो कुचालक होती है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा कुचालक, ठीक है, तो कुचालक आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो कैसी क्रियाएं होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अनैच्छिक क्रियाएं। क्या लिखना है, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है निषेचन, तो यहाँ पर आपको लिखना है निषेचन। सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण, यहाँ पर ध्यान रखना है, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है उत्तल लेंस। किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10%। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद आप कर लीजिएगा। बढ़ेंगे सत्यासत्य के क्वेश्चन की ओर। आप सभी साथीगण विद्यार्थीगण ये अंतिम सेट पेपर देख रहे हैं। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ये असत्य होगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये सत्य है। बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। I बराबर VR अर्थात विद्युत धारा बराबर विभवांतर मल्टीप्लाई प्रतिरोध, गलत है। किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भू संपर्क कहलाता है, ये भी गलत है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सत्य होगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है ये जोड़ी द्रव आधातु, तो द्रव आधातु में आपको मिलाना रहेगा ब्रोमीन। नर हार्मोन में आपका टेस्टोस्टेरोन सही होगा। हाइड्रा में जनन में आपको मिलाना रहेगा कलिकायन। आनुवांशिकी के जनक में आपको मिलाना है ग्रेगर जॉन मेंडल। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको मिलाना है कूलाम प्रति सेकंड। तो ये जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है,
तो ये जो अभिक्रिया है ये संक्षरण की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संक्षरण। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 से 8 दिन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है मटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है डायोप्टर। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आंसर होगा डायोप्टर। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब सीधा तथा समान आकार का बनता है, तो वो दर्पण होता है समतल दर्पण। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समतल दर्पण। घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। सभी छात्रों से मेरा कहना है कि मोस्ट क्वेश्चन को पढ़ें। और एक और बात बता देता हूँ, 6 से 23 तक के क्वेश्चन लाइव क्लासों में बताऊँगा। लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।